हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट को समझते हैं। हमने क्या करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें क्या करना है, इन सभी की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पुट करेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में लिखा हुआ है। सेकेंड 30, देखिए मैंने आपको बताया था cos 30 होता है √3/2। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्योंकि सेकेंड cos का रेसिप्रोकल होता है तो सिर्फ cos को लर्न कर लेना है। तो cos 30 की वैल्यू हमें पता है, तो सेकेंड 30 की क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड 30 हो गया 2/√3। ठीक है, प्लस कोसिकेंड 30 मैंने आपको बताया था साइन और कोसिकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंड 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। तो देखिए अब हम नीचे क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। 1/√2 नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने, √3 आ गया, √3 मल्टीप्लाई 1। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे, यहाँ पे आ गया 2 + 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो 1/√2 और ये चला जाएगा ऊपर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वैल्यू इसके डिवाइड में है। ठीक है, √3 प्लस नहीं है, √3 मल्टीप्लाई 1 वैसे ये 1 ही हो जाए, √3 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 + 2√3। अगर मैं 2 कॉमन ले लू इसमें से, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा √3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए था कि √3 डिवाइड बाय 2√2, 2 की और √2 की मल्टीप्लाई की और √3 + 1। यहाँ तक हमारा आंसर आ जाना चाहिए और कुछ बच्चे इसको यहीं तक करके आएंगे। लेकिन आप फिर कहोगे कि ये आंसर मैच तो नहीं हो रहा, तो इसमें 2-3 स्टेप और है। वो क्या है, अगर वैसे तो यहाँ तक भी ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम क्या है, इसको रैशनलाइज, जब भी रूट में वैल्यू आती है तो उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का रूल क्या होता है, ये जो नीचे वैल्यू है ना, इसका साइन चेंज कर दो, √3 - 1, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 3, माइनस √3 की 1 से मल्टीप्लाई की तो √3, डिवाइड बाय 2√2। अब ये देखो √3 + 1 और ये हो गया √3 - 1। ठीक है, इसमें एक चीज होती थी, मैं रफ वर्क इधर कर रही हूँ। हमने पढ़ा है a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a - b और a + b की मल्टीप्लाई कर दे तो वो a² - b² हो जाता है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे √3 है और b के प्लेस पे 1 है, तो ये हो जाएगा 3 - √3 डिवाइड बाय 2√2 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 3√3 डिवाइड बाय 2√2 और ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया -1। तो ये वाली वैल्यू आई 3√3 डिवाइड बाय 3 में से 1 गया 2, 2 2 जा 4, 4√2 आ गया। लेकिन आंसर यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा जो बुक में आपके दिया हुआ है। तो इसका एक और स्टेप करेंगे हम यहाँ पे 4√2। ये जो √2 है, हमने रूट वाली वैल्यू को हटाना, तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, क्योंकि अगर हम एक जगह करेंगे तो क्वेश्चन पे अफेक्ट होगा। लेकिन अगर ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या हो गया, ये √3 और √2 क्या हो जाएगा, जब भी रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू होती है तो रूट कभी भी हटता नहीं है, वहां से रिमूव नहीं होता। तो ये क्या आ जाता है √6। तो 3√6 आ गया डिवाइड बाय 4, √2 और √2 क्या हो जाएगा 2, 3√6/8। आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन कई बच्चे इसी स्टेप तक करके यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर आंसर मैच नहीं होता। क्योंकि क्या है, जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट में आ जाती है उसको हम सोल्व करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। लेकिन हमने रैशनलाइज करने के बाद फिर भी यहाँ पे रूट में वैल्यू आ रही, फिर से उस रूट को हटाने के लिए हमने फिर से √2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो अब रूट की वैल्यू सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू नहीं है, बस इसलिए हमने इसको सोल्व आउट किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।